जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि साबरी सिस्टर्स क्यों? साबरी सिस्टर्स क्योंकि हम एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं, तो जब हमने फर्स्ट टाइम पीटीवी पे परफॉर्मेंस दी थी अपनी, तो मैं समन साबरी हूँ या नमता साबरी है, तो फिर हमें पीटीवी से नाम दिया साबरी सिस्टर्स। अच्छा, उन्होंने पीटीवी ने आपको नाम दिया साबरी सिस्टर्स। जी। कितना अरसा हो गया आप लोगों को? बचपन से काम कर रहे हैं। जी, बचपन से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं 10 साल की एज से। अच्छा, मैंने कहा शायद कह रही मैं 10 साल की हूँ, मैं वही रुक गई। मैंने कहा मैंने गलत सुना है। 10 साल की थी तब से आप कर रही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि कभी हम, क्योंकि आज टैलेंट पे बात करें, कुछ टैलेंट्स जो हैं बड़ी देर से रिकग्नाइज होते हैं। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक तो शायद बिल्कुल ही नहीं पता चलता था। तो जब स्टार्ट किया था तो पीटीवी से ही किया था? स्टार्ट ये एक लंबी कहानी है, सुनाएं। लेकिन चलें आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। दरअसल हमारी फैमिलीज़ में इजाज़त नहीं है फीमेल को आगे गाने की। ठीक है। तो ये आज जो कुछ भी है, हम ये मेरी अम्मी और मेरे बाबा की बदौलत है कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि हम ये लड़कियां हैं। हाँ। तो हम नात पढ़ते थे। अच्छा। नात ख़्वानी से आगाज़ हुआ, तो जो मामा है हमारी, वो हमें कॉम्पिटिशन्स में लेके जाया करती थी। मेहनत तो असल मामा की है। मेरी बेटियां हैं तो मैं इनको पीछे नहीं करूँगी, मैं आगे लेके अच्छी बात है। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ऐसी फैमिली से होके कि जहाँ पर फीमेल को परमिशन नहीं है मगर हमें मिलती थी। देखो, और लोगों ने कुछ कहा नहीं? बहुत फैमिली ने कि क्या कर रहे हो, और अभी भी कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना काम करते हैं। हाँ। इतना फेमस होने के बावजूद कहते हैं कि क्यों करवा रहे हो? बहुत ज़्यादा कहते हैं। बिल्कुल, आप देखें वही वाली बात है ना कि अब जो लोग हैं, सब लोगों का अपना अपना एक नज़रिया होता है। हाँ। तो अब जब अच्छा मैं एक बात बताऊं, आप लोगों की जो छाप है ना थोड़ी थोड़ी कैसी लग रही है मुझे इस वक्त? नूरा सिस्टर्स का पता है आपको? जी जी। नूरा सिस्टर्स में बिल्कुल यही है कि एक बहन आपकी तरह लग रही है, एक तरह बिल्कुल आपकी तरह लगती है और एक आपकी तरह लगती है, लेकिन वो जरा साइज ज्यादा है, आप कम है। अच्छा मैं इस बात, क्या आप लोग उनको थोड़ा सा वो नहीं करते? नहीं, मैं आपको वही क्लियर कर रही हूँ कि मतलब जहाँ जाते हैं वो हमें उनसे रिसेंबल करते हैं वॉइस में। लेकिन मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनकी एक अपना जॉनर है करने का। हाँ। हमारा एक अपना जॉनर है। इनफैक्ट वो हमसे बहुत अच्छा गाते हैं। हम इतना मैंने तो गाने की बात ही, अभी गाना सुना ही नहीं आपका। मैं सिर्फ आपकी जो पेरेंट्स है ना, उनका भी ऐसा ही है। और वो मेरी बहुत फेवरेट हैं, पर अब उनका जो है वो ग्रुप टूट गया है, तो मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था, मेरी बकेट लिस्ट में था कि मैं कभी ज़िंदगी में उनको लाइव सुनूंगी जाके, और वो दोनों अब साथ नहीं गाती। अच्छा, जो मैंने इजाज़त की बात की, जैसे उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में इजाज़त नहीं थी, आपसे भी मैंने पूछा था, जब हम ब्रेक पे चले गए थे, तो मुझे एकदम से रिकॉल हुआ जब डिजिटल मार्केटर कर रही थी, तो जब कहा कि मॉडलिंग करने लगी हूँ या एक्टिंग में तो बाद में आई ना, तो क्या घर वालों ने सपोर्ट किया या थोड़ा झिझके के नहीं? नहीं, फैमिली की तरफ से इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया। क्योंकि मैं भी इनकी बात ये सुन रही थी, तो मैं भी नेक्स्ट बोलती है कि ऐसा हर किसी को फेस करने को मिलता है। हाँ। एक तो हम फीमेल्स हैं। हाँ। हमें वैसे ही बैक किया जाता है। हाँ। मीडिया फील्ड को वैसे ही बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बाकी प्रोफेशंस के मुकाबले में जो है वो उसको बहुत पसंद नहीं करते हैं। सही। जो यहाँ का करते, बिल्कुल नहीं एक मीडियम लेवल के ऊपर कोई बुराई नहीं है, अच्छा काम होता है, अच्छी, ऐसा कोई नहीं है। इंडस्ट्री में बच्चियां अभी भी, जब हम सेट्स पे होते हैं, छोटी यंग लड़कियां आती हैं, उनका ख्याल भी किया जाता है। अब जबकि उनके पेरेंट्स भी साथ आ रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, बहुत ख्याल रखा जाता है। बड़े सीनियर एक्टर्स बड़ा ख्याल कर रहे होते हैं बहुत। अच्छा, तो कोई अब जरा सा हुआ कि नहीं करना? हाँ, पसंद नहीं किया गया, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन आपने कहा मैं करूँगी। थोड़ी सपोर्ट भी मिली, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे फैमिली से। फादर तो मेरे हयात नहीं है। अच्छा, मदर हैं, मदर नाराज रही 2-3 महीने, बात नहीं करी। अच्छा, उन्होंने बात नहीं की? बात नहीं करी कि तुम क्यों इस फील्ड में जा रही हो और लोग अच्छा नहीं समझते हैं। फिर मैंने उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करी कि हर काम बुरा नहीं होता, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे लेकर जाते हो। अच्छा सनोबर, आपके साथ क्या रहा? क्योंकि आपने तो एक्टिंग पढ़ने का बोला। मुझे फुली सपोर्ट थी, मम्मा के साथ तरफ से भी और बाबा की तरफ से भी। और मेरे बाबा तो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। अच्छा। वो किसी भी टीवी आर्टिस्ट को देखते थे ना, कोई बहुत अच्छा काम कर रहे तो वो बोलते थे ये मेरी बेटी आ रही है। स्वीट। तो मुझे वहाँ से बहुत सपोर्ट मिली। हालांकि जो मेरा ददियाल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मजहबी साइड पर है, और वहाँ पर टीवी वीवी भी रही है। वहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता कि उनके घर आने की ददियाल सोचे, क्योंकि जो सरबरा होता है फैमिली का,
वालिद साहब ही होते हैं और उनकी फैमिली से कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसको तो मैं लेके चलना। बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे अपने बाबा की तरफ से बहुत सपोर्ट। वेरी गुड। ये सारे देखें जितनी भी यंग गर्ल्स हैं जिनके फादर्स हैं उनको जैसे अभी कल परसों हमारे शो पे एक लॉयर आई थी तो उनके फादर उनको बार बार उठ के बता रहे थे कि अच्छा अब ये पॉइंट आएगा तो ये ऐसे बात करना। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा बेटा मैं इसके साथ, हालांकि ये लॉयर है और कोर्ट भी जाती है, मैं खुद भी लॉयर हूँ और मुझे पता है कि लड़कियाँ काम करती हैं। कोर्ट लॉयर्स का तो काम ऐसा है कि बिल्कुल लड़कों की तरह ही काम कर रही होती हैं। कहते हैं मैं बचपन से इसके स्कूल से लेके ट्यूशन से लेके हर चीज़ में मैंने पिक एंड ड्रॉप किया है और मैं साथ जाता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा। जिन फैमिलीज में इस तरह के सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं ना, फिर वहाँ पर वहाँ टैलेंट कोई निकल दूसरा कर आता पॉइंट है आउट नहीं कर सकता। और फिर वहाँ उस चीज़ को कंसिडर भी नहीं करते हैं लोग और फिर वो चीज़ जो पॉलिश होकर आती है ना बाहर। हाँ, क्योंकि एक सपोर्ट होती है। बिल्कुल, पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से कि फादर्स का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है बहुत बेटियों के लिए खास तौर पे। माएँ करती हैं, माएँ तो करती हैं सपोर्ट, लेकिन कुछ माएँ होती हैं जो कहती हैं आने दो आज घर। बताती हूँ जब माओ को कुछ ना मिल रहा हो ना कहने के लिए तो वो यही कहती हैं, मैं भी यही करती हूँ, अभी मैं बताती हूँ ज़रा डैडी को। लेकिन उनको पता है वहाँ से कुछ नहीं होने वाला। वो कहती हैं हाँ जाए बताएं। तो ये होता है माओ को कहीं कहीं लगता है ना कि अच्छा मैंने तो ज़्यादा ही आज़ादी दे दी है तो ये कर लेती है। उस चीज़ की ज़रूरत रहती है। अगर वो चीज़ ना हो तो आपकी लाइफ में फिर मज़ा नहीं है। मसाला वो आपकी जो अम्मी की डांट और मार में है ना, वो कहीं नहीं मिलता। डिस्करेज करने वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं आपको ना, जगह जगह मिल जाते हैं तनकीद करने वाले, आपको पुश करने वाले कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं और क्या कर रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कोई गोल है, ये कुछ अचीव हाँ, करना ये है। कोई हाँ। अच्छा रियाज जब आप लोग करते हैं तो किस किस चीज़ का ख्याल रखना होता है? आपकी चाय आ गई है? अच्छा सुबह चाय से ही स्टार्ट होती है? मैं तो चाय बिल्कुल नहीं पीती। तो कभी दिल करता है तो पी लेती हैं।